सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदेव भगवान की जय। जहाँ तक पहले अध्याय की बात है, वो सारी मनोदशा हमारी भी है ना। हमें भी यही सब सोचने में आता है, कहीं नहीं तेरा तो और पास में था। जैसा पहले अध्याय में अर्जुन सोचता है वैसे हमें लगता है, लेकिन इतना भी हमें कम ही लगता है। अर्जुन तो फिर भी सोचता है कि इस तरह से लड़ने से क्या फायदा। हम लोग तो लड़ते ही रहते हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, कुछ उसका अंजाम सोचते नहीं है कि क्या होगा क्या, ना मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है हमारे साथ। वही दशा उसकी अर्जुन की है। उसको ज़्यादा गहराई से सोचने में आया, इसलिए वो सोचती है, तो सोचता है सब मेरे बंधु बांधव हैं, इनसे लड़के हम कहाँ जाएंगे। और वो भी राज्य के लिए लड़ें, कोई भी राज करे, क्या फ़र्क पड़ता है। और जब मर ही जाएंगे तो भोगेगा कौन। इस तरह का ही उसमें लगातार प्रश्न रखता रहता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत इससे आगे की सोचने की। पहली बात तो यह है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो आपका कुछ ना कुछ लेन देन है, इसको समझना है। हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है वो पिछले जन्मों का ऐसा है, या तो हमने दिया है तो वापस मिल रहा है, या हमने किसी का लिया है, छीना है, तो हमें वापस देना पड़ रहा है। लेकिन हमें देना होता है तो रोना आने लगता है, और लेना होता है तो अच्छा लगता है। बस इतनी बात है। लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि जो भी हो रहा है वो सब पहले की उधारी है, और उधारी चुकाने आए हैं। तो जब दुख पड़ता है, जब देना पड़ता है, जब दुखी ना। अगर हम दुखी नहीं होंगे तो हमारे आराम से कटेंगे कर्म। अगर हमें देना पड़ता है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी ये उधारी है, हमें देना ही पड़ेगा। आज टाल लेंगे, कल टाल लेंगे, परसों देना पड़ेगा। जैसे किसी का कर्जा होता है तो देना पड़ता है। हर बात में, बातचीत करने में, सवाल जवाब करने में, सामान की उधारी में, रिश्तों में, सब में यही लागू होता है कि जो आपने दिया है तो लेना है, लिया है तो देना। बस जिस दिन हमारा ये हिसाब किताब बराबर हो जाएगा तब समझो कि हमने गीता पढ़ ली। मतलब समझ में आ गया कि हम क्यों आए हैं, हमारा कारण क्या है यहाँ धरती पे आने का। जिस दिन हम ये समझ में आ जाए कि हमें भगवान की रज़ा में ही अपनी रज़ा में लानी, भगवान क्या चाहते हैं उस पर शोध करना है। और भगवान वही चाहते हैं जो आपके साथ हो रहा है। भगवान को चाहने से कुछ लेना देना नहीं, वो तो आपकी मदद कर रहे हैं कि जो आपका भी उधार है, लेन देन है, वो बराबर हो जाए, उतना ही कर रहे हैं। बाकी भगवान ना आपके साथ अच्छा कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं, किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर रहे। ना उनके पास जेब है कि कुछ निकाल के दे रहे हैं, ना रखते हैं उसमें, आपका ही आपको लौटा देते हैं। इतना ही काम करते हैं, और उसमें हम या तो दुखी होने लगते हैं, या खुश होने लगते हैं, या छल कर लेते हैं, कपट कर लेते हैं, लोभ मोह कर लेते हैं। अगर ये समझ में आए कि ये जो भगवान कर रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ हो रहा है वो सब बहुत अच्छा हो रहा है, वो हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो हमारा भगवान जानता है। हम भी अपना अच्छा बुरा थोड़ी जानते, हम बस लगे रहते हैं अच्छा बुरा बताने में। लेकिन परमात्मा ज़्यादा जानता है, भगवान ज़्यादा जानता है आपके बारे में कि आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, और इसीलिए वो सुख दुख देता रहता है ना। लेकिन हम हमेशा उल्टा करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसा क्यों हो गया, ये दुख क्यों आ गया, अभी तो इतना अच्छा जश्न मन रहे थे, अभी ऐसा हो रहा था, ये अचानक क्या हो गया। भगवान तो हमारा दुश्मन है, देखो सब तो बहुत मज़े में, हम ही परेशान। सबकी धरती पे कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखी न हो। जब तक जीव है जब तक दुख और सुख लगे रहेंगे, क्योंकि जीव की पहचान ही है कि या तो दुखी होता है या सुखी होता है, दुखी होता है सुखी होता है। और अगर जीवत्व से आगे बढ़ गए तो आनंद ही आनंद है, फिर ना दुख है ना सुख है। जब एक बार आनंद में आ गए तो काहे का दुख और काहे का सुख। दुख तो लगेगा ही नहीं क्योंकि आनंद में है, और सुख भी सुख इसलिए नहीं लगेगा कि बहुत ऊंचा सुख है। जब बहुत ऊंचा सुख मिल गया तो ये छोटे छोटे सुख क्या है। तो अगर हम लगातार ये प्रयत्न करते रहें
कि जैसा भगवान रखना चाहता है उसमें किसी तरह राजी हो जाए, ये हमारा स्वभाव बन जाए तो भगवान को पाना मुश्किल नहीं है। ये जो पढ़ते हैं बैठते हैं इन सब का मतलब इतना ही है कि हमारा मन ये राजी हो जाए कि दुख है तो सुख भी आएगा, और सुख चल रहा है तो दुख भी आएगा, तो सुख के लिए भी तैयार है और दुख के लिए भी तैयार है। सुख के लिए आसक्ति ना हो और दुख से परेशान ना हो, कुल मिला के इतना ही है। और उसी के लिए बोल दिया अभी कि सबकी गठरी लाल, सबका हाल एक ही है। जैसे पहले कहा जाता था सबके घर में मिट्टी के चूल्हे कहते थे ना, वो भी यही मतलब कि सबके घर हाल एक ही है। बस किसी का अच्छा होता है तो आपको लगता है वो देखो कितने मज़े में, हम ही दुखी हो रहे हैं। और अगर हम सुखी होते हैं तो हम जाके सबको सुनाने लगते हैं, हम अपने आप को ज़्यादा बड़ा बताने लगते हैं, हम देखो कितने महान हैं, भगवान हमें कितना खुश रखता है, अंगूठा चुभाने लगते हैं, लोग चिढ़ाते हैं तरह तरह। इसीलिए हमें तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ती हैं। अगर ये चीज़ समझ में आए कि नहीं, परमात्मा तो सबके अंदर बैठा है बराबर, और जहाँ परमात्मा है वहाँ दुख नहीं है, क्योंकि परमात्मा को भूले हुए हैं इसलिए दुख है। क्या मतलब, कितना भी बड़ा दुख है और आप परमात्मा की याद में रहें तो दुख नहीं लगता, ये उसका सबूत है। कैसा भी बड़े से बड़ा दुख आ जाए और आप भजन करो, आराम से टाइम निकल जाता है। इसीलिए तो कहती है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे हो। जब वो सुमिरन ही करता रहता है तो दुख भी दुख रहे लगेगा ही नहीं, इसलिए कह दिया दुख काहे को। दुख आते हैं चले जाते हैं। ऐसे मनुष्य को जो सुख में भी सुमिरन करता रहता है, सुख में भी परमात्मा की याद में बना रहता है, उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव है उसके भजन में रहना। और भजनों में इतना, भजन में तो ये सब आ जाता है, पढ़ना, भगवान की संध्या करना, हवन करना, पूजा करना, ये सब भजन कह सकते हैं। तो जो भगवान की याद में रहता है उसको दुख नहीं होता, कुल मिला के इतना। और अगर आप नहीं भगवान को याद करते हैं तो बस दुखी होते रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दुखी होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में दुखी होते हैं। आप जगत में भी देखिए, किसी को थोड़ा सा दुख आएगा तो बहुत ज़्यादा दुखी है, किसी के पास बहुत बड़ा दुख है तो भी वो ज़्यादा दुखी नहीं है, मज़े हंस रहा है, बोल रहा है, मिलजुल रहा है, बातचीत कर रहा है। देखा होगा ना, बहुत आम बात है ये सब। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भगवान की याद में रहता है, वो भगवान का भरोसा है उसको कि जो हो रहा है मेरे साथ भगवान का हिसाब किताब भगवान का, मैं तो जानता ही हूँ। बस उसमें राजी हो जाता है, खुश रहना सीख जाता है, उसको लगते नहीं है। और यही हमें आ जाए तो हम भी सुखी हैं, हमें भी दुख छू नहीं सकता, है ना। इस तरह से एक बार शिव जी ने भी कह दिया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, है ना। सत्य ही सब कुछ है, भगवान का भजन जो है वो सत्य है और सत्य ही भगवान। तो भजन में अगर रहते हैं मतलब भगवान की याद में रहते हैं, भगवान की याद में रहते हैं मतलब सुख ही सुख है। सबके पास लाल गठरी बंधी रखी है, सुखों का बहुत सारी गठरी हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे पास सुख है। दुखों को रोते रहते हैं, दुखों से परेशान होते रहते हैं, दुखों से दुखी होते रहते हैं, दुखों से भागते रहते हैं। हर किसी का चेहरा इतना परेशान लगता है कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई, क्या हो गया उसके साथ। अब पूछो तो कई बार कुछ भी ना, छोटी मोटी बात होती है उसमें बहुत ज़्यादा दुख जाते हैं। होता है कि नहीं बताइए सर, आप सब ये जानते हैं, सबके साथ रोज़ गुजर रहा है कि नहीं। लेकिन ध्यान यहाँ का नहीं आता उस टाइम। यहाँ का ध्यान आ जाए तो उस समय में भी आप सुखी हो। क्यों हो सुखी? जैसे हम बताए करते हैं, कई बार आपको भी सुनाया होगा हमने, कि जैसे हम बहुत दुख में चल रहे हैं, बहुत बड़ा कोई दुख आ गया है और हम परेशान हैं दुख से। हमने ये विचार करा कि सत्यनारायण की कथा करेंगे, संडे को सत्यनारायण की कथा करेंगे। दुख अभी गया नहीं है, दुख बहुत ज़्यादा है घर में, लेकिन जब संडे आया हमने सत्यनारायण की कथा की तैयारियाँ शुरू करी, धो रहे हैं,
बिछा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, पंचामृत बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उस टाइम पे आप दुखी हो? पता नहीं। कथा की तैयारियां कर रहे हैं, जब सुखी हो के दुखी हो। अच्छा लग रहा है ना, आज हमारे यहाँ कथा होगी। दुख वैसा का वैसी बना, चला नहीं गया। दुख बहुत ज़्यादा बरस रहा है, लेकिन भगवान की याद में, भगवान की सेवा में, भगवान के काम में हम उस दुख को बिल्कुल भूले हुए हैं। ये सबूत है आपके पास कि अगर भगवान की याद में रहोगे तो बड़े से बड़ा दुख भी आपको ऐसे हवा की तरह निकल जाएगा। लेकिन याद नहीं आता, मौके पर ध्यान नहीं आता कि इस टाइम हम उसका स्मरण करें, कुछ भजन करें, संध्या करें, कुछ भी भगवान का नाम से शुरू कर दें, कुछ नहीं तो नाम जप करने लगें। देखिए आप इस पर करके देखो, करके देखोगे तब भरोसा होगा। करके नहीं देखते, मौके पे याद नहीं आती, इसलिए लगता है ये तो सब बस इसी कमरे की बात है, इस कमरे से बाहर जाओ बात खत्म। ऐसा नहीं है। जो यहाँ हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो करते हैं, वो केवल इसलिए इसको जीवन में उतारिए और उसको परखिए, बार बार परखिए कि ये इतने मोटी मोटी किताबें ऐसी भरी पड़ी है कि सच है। जब तक आप उसको तजुर्बे में नहीं लाएंगे तब तक भरोसा कैसे होगा? और जब तक भरोसा नहीं होगा तो भगवान पे भरोसा कैसे होगा बताइए? इंसान को इंसान पे भरोसा नहीं है, सामने दिख रहा है तो भी भगवान तो दिख भी नहीं रहा, कैसे भरोसा हो जाए? तो भगवान पे भरोसा करने के लिए आपको वो जीवन में लाना पड़ेगा। वो सब चीज़ें जीवन में लाना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले आना, बार बार उसको स्मरण में ले आना, तब कहीं आपका जीवन बदलने लगेगा। और केवल यहाँ पढ़ा, किताब बंद करके रख के चल गए, जीवन में कोई परिवर्तन आना नहीं। लगेगा कि हम बहुत भजन करते हैं, हम तो रोज़ जाते हैं, हम 1-2 घंटे वहाँ बैठते हैं, ऐसा लगेगा तो उससे अहंकार तो आ जाएगा, लेकिन लाभ कुछ नहीं होगा। अहंकार आने में देर नहीं लगती, अहंकार तो बहुत जल्दी आता है। मतलब क्या, हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं? देखो दूसरे ऐसे घूम रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, हम यहाँ बैठते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम अच्छे लोगों में से। और वो तो ऐसे ही हैं, गालियाँ बकते हैं, गंदे नाम निकालते हैं मुँह से। ये आपको अहंकार आने में देर नहीं लगती। इसलिए अहंकार को काटने का भी तरीका केवल भगवान का स्मरण ही है। अहंकार कटे तो भगवान का मिलन हो, अहंकार कटे तो भगवान का एहसास हो। अहंकार काटना स्मरण से ही कटता है, भगवान की याद में रहने से अहंकार कटता है। तो ये सब जो लंबी लाइन है, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, कितनी लंबी लाइन, ये सबका बस एक ही दवा है, अपने आप कम होते जाते हैं। जैसे जैसे आप उसमें डूबते जाते हैं, जैसे आपके पास एक बड़ा गड्ढा है, जितना पानी डालते जाते हो भरता जाता है, ऐसे ही आपके पास गड्ढा है। जितना भगवान नाम भरते जाओगे, जिस दिन वो पूरा भरेगा उसी दिन भगवान हाजिर। वो भरने की हम कोशिश ही नहीं करते, जितना पानी डालते हैं उतना उलीस देते हैं हर दिन। यहाँ भरते हैं, वहाँ खाली कर देते हैं, वहाँ फिर गाली दे देते हैं, वहाँ फिर लड़ लेते हैं, किसी से बुरा भला बोल देते हैं। तो आप कहोगे कि लड़ना तो पड़ता है, जब कोई हमें गालियाँ दे रहा है तो हम भी तो देंगे ना। बस आप में यही तो अंतर होना चाहिए, इसी बात में उसमें और आप में अंतर होना चाहिए कि वो गालियाँ दे और आप गालियाँ ना दें। यही अपनी परीक्षा है कि वो दिन कौन सा होगा जब सामने वाला गाली दे रहा हो तब भी हम ना दें। तब है यहाँ बैठने का लाभ, तब है कि हमारी कुछ कमाई हो रही है जीवन में। क्यों, कैसे कैसे नहीं दें? कुछ आपके ऊपर ऐसे कर्म होंगे जो गाली खाने से कट गए थे, और जब कट गए तो आपने फिर से क्यों बढ़ा लिए? भगवान ने कृपा करके कोई ऐसा भेज दिया है जो गालियाँ दे गए आपको, है ना? तो उस टाइम भगवान को याद करके धन्यवाद दीजिए कि तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरे कुछ कर्म काट दिए। और उसके तो कर्म बढ़े हैं, वो तो खुद ही परेशान होना है, उसने जो कर्म किया उसका तो उसको भोगना पड़ेगा। मैं अपना भोग क्यों बढ़ाऊँ? ये याद आती है क्या? जिस दिन याद आने लगेगी ना, समझ लेना कि आपकी तरक्की हो गई। जिस दिन भी याद आने लगे, आती अभी भी है, लेकिन वो घटना घट जाती है तब याद आती है।
कि वो दे रहा था तो देने देते, हमने काहे को दी, आ जाती है ना याद कभी कभी, क्योंकि बरसों से बैठे हैं, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब तक समय निकल जाता, जिस दिन उस टाइम पे याद आ जाए और उस टाइम कंट्रोल हो जाए आपका, तो समझना अब हमने सीढ़ियाँ चल ली हैं, हम थोड़ा ऊपर आए हैं, अब हमें अपने ऊपर कंट्रोल होने लगा है। और अपने ऊपर कंट्रोल ही तो करना है, सारी किताबों में कंट्रोल ही तो लिखा है। जो अपने बस में रहता है, जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रहता है, वो परमात्मा को पा सकता है। गीता में जगह जगह बार बार ये याद है ना, याद है ना, तो फिर कैसे कंट्रोल करें? ऐसी शुरुआत करिए, धीरे धीरे आपकी पूरी इंद्रियां आपके बस में आ जाएगी। आप अपने आप ही कुछ देखो, ना तो खाना बंद करना है, ना सोना बंद करना है, सब कुछ करना है, लेकिन निश्चित मात्रा में। अब निश्चित मात्रा में ही तो नहीं हो पाता। खाने की चीज़ देख ली, चल अपन भी खाते हैं, वो जलेबी खा रहा है हम भी खाएं, वो चाय पी रहा है हम भी पिए, ऐसा मन कहता है। भले ही मन में लग रहा है अभी तो पी है, नहीं पी लेते हैं, वो भी तो पी रहा है। बस यही करते, यही आ सकती है। कुछ बहुत ज़्यादा उसके लिए करने का नहीं है। बस मन जहाँ कंट्रोल में हुआ तो आप भगवान के प्यारे बनना शुरू हो गए, और जिस दिन उसके प्यारे हो गए उसने आपको स्वीकार कर लिया। जिस दिन स्वीकार कर लिया उस दिन तो वो स्वयं आके खड़ा हो जाएगा। स्वीकार करने में देर ही इसीलिए लग रही है कि हम उसको मानते नहीं, उसके मौके पर उसको याद नहीं करते, मौके पर हम अपना ध्यान नहीं देते कि हम कर क्या रहे हैं। तो पूरे टाइम सतर्कता चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम ये ध्यान देने लगेंगे कि हमसे गलतियाँ ना हो, कंट्रोल होने लगेगा, तब समझना कि हम सत्संगी हैं, सचमुच में हमारे जीवन में फर्क पड़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, कई बार अपने पर ही बहुत गुस्सा आता है कि देखो इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतने सालों से लगे हैं, लेकिन भगवान मिलता ही नहीं है। लगता है ना, कई बार लगता है। सब छोड़ छोड़ के भाग गए, हम डटे हुए हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता नहीं। वो इसीलिए नहीं सुनता कि आप उसकी मर्जी के तो बन जाओ, उसकी पसंद के तो बनो। जब उसके पसंद के बन जाओगे ना, तो वो तुम्हें स्वीकार करेगा। कोई भी आदमी उसके बस में नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ पाए। आज कहते हैं ना, उसने ऐसा बिगाड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, कोई नहीं कर सकता। बस उसके हाथ पैर काम में आ रहे हैं, करवा वही रहा। वो किसी को भी चुन सकता है, जो आपका कर्जा है उसको निपटाने के लिए किसी को भी चुन सकता है। अब जो सामने कर रहा है वो लगता है इसने बुरा कर दिया ना। अगर कोई आपका बिगाड़ता, अगर उसका इतना बस में होता कि आपका बिगाड़ता, तो आपके बिगाड़ने से पहले वो अपना इतना अच्छा सुधार लेता कि उसे कोई ज़रूरत ही नहीं होती, कोई दुख ही नहीं होता। समझ में आ रही बात क्या कह रहे? अगर उसकी हिम्मत इतनी होती कि वो आपका बिगाड़ सकता, तो आपका बिगाड़ने से पहले अपना नहीं सुधार लेगा वो? उसके हाथ में अपना ही कुछ नहीं है करने के लिए, दूसरे का क्या करेगा? वो तो भगवान जिससे जो करा रहे हैं वो हो रहा है। हमारी गलती ये है कि जब हम गलत करते हैं ना, तो कहते हैं भगवान ने करा दिया। होता है ना, ध्यान कीजिए। जब अच्छा करते हो कहते हैं मैंने किया, अहंकार। कुछ भी अच्छा किया तो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने कथा कराई। अरे उसने करवा दी, सहयोग करवा दिया तो हो गई, नहीं तो नहीं होती। अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो उसने, जबकि है असली में बिल्कुल उलट कि अच्छा किया तो उसकी मेहरबानी से हो गया, और बुरा किया तो मेरी गलती, मैंने सोचा समझा नहीं, मुझसे गलत हो गया। इतने छोटे छोटे फार्मूले हैं, बस ये ज़िंदगी में ले आओ, आप पक्के भगवान के भक्त समझो अपने, लेकिन नहीं उतरते। खाली पढ़ लेने से नहीं हो पाता। आप बिल्कुल भी ना पढ़ो और ये फार्मूले आपके जीवन में आ जाएं, आप भगवान के प्रिय हो जाओगे। हमारे कोई गलती करने की इच्छा कर रही है, ये हमको गाली दी, ये किसको लगा? वो जो गाली लगी इनको ही लगी, आपको नहीं लगी। जो इन्होंने गाली दी इनको लगी, जो आपने गाली दी आपको लगी। जैसे इन्हें गाली दी तो इनको भुगतना पड़ेगा, आपको नहीं। आपकी गाली, कुछ बुरा कट गया। लेकिन दुख किसको लगा? दुख, दुख है तो कोई तो परेशान कर रहे हो, दुख को, सुख और दुख कोई तो समझना है।
दुख नहीं लगा। पहले उसको दुख लगा था इसलिए उसने गाली दी थी। अब आपने भी दुख मान लिया तो आपकी भूल हो गई। भाई वो दुखी होगा, दे रहा होगा गाली, कुछ उसके मन परेशान होगा, कुछ परेशानी पड़ी होगी इसलिए दे रहा है। आप उसको माफ़ कर दो। किसी को कहते हैं क्षमा बड़न को। मैं दुखा रहा हूँ जैसे कि इन्होंने गाली दिया और ये दुख किसको लगा, ये दुख किसको लग रहा है, मतलब उन्होंने गाली दिया। हाँ। लेकिन दुख लग किसको, आपको दुखी करने के लिए दे रहा है ना। हाँ। और अगर आप दुखी नहीं हुए तो उसको क्या कर लिया? फिर आप कौन है? नहीं वो आप कौन है? मतलब बात मुझे समझ रही है क्या इसकी इन्होंने गाली दिया। अभी वहाँ की बात मत करो। वहाँ ऐसे शुरू की सीढ़ी पे नहीं जा सकते। पहले ये सब जरूरी है। पहले धरती बनाइए तब फिर ऊपर की बात करें। जब तक हम ये सब गुण नहीं लाएंगे ना तब तक वो जो सुन रहा है, जो कर रहा है, जो बैठा है अंदर, वो तो अभी बहुत दूर है। ये रोज की जो लीलाएं हैं ना, वो लीला के स्तर पे आए ना तब हम वो बनेंगे लीलाधारी। अब हम सीधे लीलाधारी बन जाए और लीलाएं हमारी सब गड़बड़। लीला तो जब ही कहलाती है ना जब उस स्तर की हो जाए। तो पहले उस स्तर पर लाने के लिए प्रयत्न करना होगा और इसी के लिए मानव जीवन मिला है। अगर उसको हम सुधारें तो अपने आप उसके लायक हो गए। भगवान में और हम में अंतर क्या? यही तो अंतर है। हम गड़बड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, वो गलत काम करता नहीं। वो सबका भला करता है, सब पे दया करता है, सब पे करुणा करता है, सब पे काम बनाता है। और हम बने बनाए लोगों के बिगाड़ देते हैं। हमें जलन होती है, हमें चिढ़ होती है, किसी का अच्छा काम होता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। वो तो सबसे खुश है ना, कीड़े तक से भी खुश है। मनुष्य तो है ही उसका समकक्ष है। अगली सीढ़ी पे वो बैठा है, बस पिछली सीढ़ी पे आप हो। बाकी कितनी सीढ़ियाँ हैं? 84 लाख सीढ़ियाँ। अब इतनी महान सीढ़ी पे सबसे ऊपर एक सीढ़ी छोड़ के उस पर आके और आप नीचे वाली सीढ़ी पे चढ़े जाओ तो कहाँ से जा रहे हो? इसी चीज़ पे कि मुझे गाली दी, मुझे बुरा लगा तो मैं भी दूंगा, इसके कारण ही नीचे गए और कुछ नहीं। अगर आप में इतना समझ आ जाए कि गाली दे रहे हैं तो इसका बिगड़ रहा है, मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं रहा। सोच सकते हैं आप। जिस दिन इतना सोचने लगेंगे तो समझना इंद्रियों से कंट्रोल होने लगेगा। जो हमारा इस तरह का भाव बन जाएगा, बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं करना। हाँ, तो जब हम उस स्थिति में आ जाएंगे तो हम स्वयं भगवान को समझ लेंगे। हाँ, लेकिन वो स्थिति नहीं आ पा रही है। नहीं, स्थिति ऐसे ही आई। एक चीज़ कर लेने से स्थिति नहीं बनेगी, हजारों चीज़ें। तो बोले भाई रोजमर्रा की चीज़ों में तो हर चीज़ आती है, पर हाँ, तो ये स्थिति बनानी पड़ेगी। इसमें जीवन लग जाते हैं, 2-2, 4-4 जन्म लग जाते हैं। इतना आसान नहीं है। और इसी चीज़ को अपन प्रयत्न नहीं करेंगे और एकदम भगवान को पकड़ना चाहेंगे तो कभी 10 जन्म में नहीं पकड़ पाए। क्योंकि पात्र तो चाहिए ना, तो पात्रता हो तो मिल जाता है। भगवान मिलने से पहले पात्रता होनी जरूरी है ना। गुरु भी उसको चुनता है जो पात्रता जिसके पास होती है उसको चुनता है। हजारों लाखों में से उसको चुन लेता है जो समझता है हाँ इसने तैयारी कर ली, इसकी ज़मीन तैयार है, अब बीज बो सकते हैं। किसान भी देखता है ना, हर किसी ज़मीन में बीज नहीं डाल सकता। जब ज़मीन तैयार हो जाती है तब बीज डलता है तो फसल अच्छी होती है। वही बात यहाँ भी लागू होती है कि पहले ज़मीन तैयार करें, कौन सी फसल बोनी है उसके हिसाब से ज़मीन अच्छी तैयार करिए। और ज़मीन तैयार करना ही तपस्या है। भूखे रहना, उपवास करना, ये सब नहीं है तपस्या। ये तो पेट खराब हो तो उपवास कर लो, ठीक हो जाएगा, 1-2 टाइम में खा लो। लेकिन मन को कंट्रोल करना उपवास है। मन से इंद्रियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। और ये घर में रह के तो बहुत अच्छे से हो सकती है, जंगल में जाके तो नहीं हो पाएगी अपनी, है ना। वहाँ ना कोई कुछ बोलने वाला है, ना कुछ कहने वाला है। जो मिला वो खा लिया, सो गए। घर में तो कोई बुरा बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ खींचातानी चल रही है। उसमें आप मन को कंट्रोल करने में उनकी मिलेगी मदद, आसपास के लोगों की। और फिर आप एक व्रत कर लीजिए कि हम ऐसा बुरा कहेंगे ही नहीं। वो कितना भी हमें कह लेगा तो भी हम कोशिश करेंगे कि मुस्कुराते रहें अंदर। ऊपर से मुस्कुराओगे तो लड़ने आएगा वो, फिर वो मारपीट बढ़ जाएगी। ऊपर से बिल्कुल मत मुस्कुराइए, मन को खुश कर लीजिए कि अरे बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, तूने हमारे कुछ कर्म काट दिए। और कर्म काटना ही तो तैयार करना है ज़मीन। जितने कर्म कर जाएंगे, कर्मों का बंधन है ना।
कि जितने कर्म कट जाएंगे उतने ही आप पात्र बनते चले जाओगे। तो अगर कोई मदद कर रहा है आपको पात्र बनाने में, आप फिर से मिट्टी डाल देते हो उस पर, फिर वहीं पहुँच जाते हो। अहंकार तो नहीं जा रहा है। हाँ, तो अहंकार को काटिए ना, अहंकार को नाम जप से कटेगा, भगवान नाम से अहंकार कटता है। अब वो होठों से जपने से नहीं कटता, मन से जपने से कटता, मन जाप करने लगे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन ने कोई काम नहीं किया है और लोग बाग उसके लिए बोलते हैं, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे? अपन ने नहीं किया तो अपन को उसके हिसाब से ठीक लग रहा होगा, इसलिए नहीं किया। लोगों के मुंह पे हाथ थोड़ी रख सकते। आप कुछ मत करिए, आप बुरा लगना बंद कर दीजिए। जो आपके मन को चोट लगती है ना, वो चोट ना लगने पाए भगवान नाम जाप कर दीजिए शुरू। जब जब आपको बुरा लगता है तब पर भगवान को याद करें। राम को बुरा क्यों नहीं लगा? सौतेली माँ ने कह दिया और चलती उठ के, हमें क्यों बुरा लगता? जितना बड़ा उनका पालन था, हमें क्या ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ लग रही हैं उसके आगे? बस यही याद करके चलना है आपको, जो पढ़ते हो, सब सुनते हो, जानते हो, उस टाइम पे उस चीज़ को लागू कर लीजिए कि नहीं, हमें क्यों बुरा माने। भाई जिसका जैसा दिमाग है, जैसा सोचता है, वैसे बात करता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बहस करता है, क्या ना भैया तेरे ऊपर पड़े तो तू ऐसा कर लेना, हम पे तो नहीं बना, बात खत्म। हमें जो चोट लगती है ना, उससे ही बहुत से कर्म बन जाते। भले ऊपर से ना दे, अंदर अंदर गालियाँ निकलती, बुरा निकलता है, इसने ऐसा क्यों बोल दिया हमें? नहीं, उसने बोला आपका लाभ है उसमें, हम समझते उसने बोला तो हमारा नुकसान नहीं है, लाभ है। कोई बोलने वाला मिले तो आपको तो तलाश होनी चाहिए कि कोई ऐसा हो। आपने देखा होगा कई महात्मा जान के चाहते हैं कि हमें कोई बुरा भला कहे। एक कहानी है, एक महात्मा थे, वो रोज़ सुबह सुबह नहा के आके अपनी पूजा पाठ करने लगते थे। तो वो नदी पे जाते नहाने के लिए, एक दिन नदी पे नहाने के लिए गए और अपना मंत्र जाप करते हुए घर लौटते थे। तो जब वो लौटते थे तो ऐसे दुमंजिला मकान था, ऊपर कोई महिला थी, वो सुबह उसकी झाड़ू वाड़ू लगाती थी। उसने झाड़ू का बाल्टी लेके जैसे ये निकले तो इनके सिर पे डाल दी, कुछ नहीं बोले, सीधे पलट के नहाने चले। फिर आए वो वहाँ से नहा के, नाम जब का बोल रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, तो उसको पता लग जाता आ रहे हैं। फिर गई, फिर उसने उनको डाल दिया। ऐसे उन्होंने 100 बार डाली, तब भी वो गुस्सा नहीं हुए। ये क्यों होती है? ये सब सुन के यही मतलब, तुम 1-2 बार तो सह के बता दो। उन्होंने तो 100 बार सह लिया और 100 बार नहाने चले गए, गाली नहीं दी। भगवान यही चाहता होगा कि आज मुझे 100 बार नहाना है, 2 बार नहाना है, 10 बार नहाना है, ये नहीं सोच सकते। चलो फिर नहाया तो है तो कठिन, लेकिन हमारे जैसे इंसानों ने ही किया है ये सब। जब उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें इतनी कठिनाई क्यों लगती है? हम भी तो उनके जैसे 2 हाथ 2 पैर वाले हैं, एक दिमाग हमारे पास भी है। हमारा दिमाग सही दिशा में क्यों नहीं चल पाता? इसलिए नहीं चल पाता कि भगवत भजन नहीं करते। भगवत भजन करने से भगवान सहायता करने लगता है। बार बार उसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि मैं तो बहुत करना चाहता हूँ, मुझसे बनता नहीं, तुम मेरी मदद करो, हे भगवान तुम मेरी सहायता करो तपस्या में, तब होने लगता है। आप प्रेम से उनसे कहो। आप हर जगह ब्रह्म लेके दौड़ोगे, हर जगह ब्रह्म थोड़ी काम करता, ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं, करेगा क्या? इसलिए एक इष्ट भी होता है, इष्ट की ज़रूरत ही इसीलिए है ना, कोई ना कोई इष्ट होता है। एक ब्रह्म होता है मतलब परमात्मा, और एक इष्ट होता है और एक आप होते। जब यात्रा शुरू होती है, शुरू जब यात्रा करते हो आप, इस लाइन में आ गए, पढ़ने लगे, सत्संग करने लगे, सुनने लगे, तो ये 3 लोग हैं, एक भगवान है, एक गुरु है और एक आप। 3 है ना, एक भगवान है, एक गुरु है, एक आप। तो ये इस यात्रा में क्या होता है? चलते 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 3 से 2 होते हैं। आपकी जब भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गुरु के प्रति प्रेम हो जाता है, तो भगवान ही गुरु बन जाता है, गुरु ही भगवान बन जाता है। तो क्या हुआ? 3 से 2 हो गए।
फिर आपकी और चली तपस्या, और चली, चलते 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 अब फिर एक दिन गुरु आपको गुरु बना देता है, एक ही बचा। अब आप और गुरु अलग थोड़ी है, जो गुरु है वही आप है। 3 से 2 और 2 से 1 तक की यात्रा करो। एकदम से ब्रह्म की बात करोगे तो काम नहीं बनेगा। सब जो पहले करने के काम है वो भी करना चाहिए। बात करते रहो, समझते रहो, बुराई नहीं, क्योंकि अपना यहाँ का जो तरीका है वो यही है, मेन तो ब्रह्म का है। लेकिन डायरेक्ट ब्रह्म समझ में नहीं आ सकता। ब्रह्म को समझने के लिए उपजाऊ ज़मीन चाहिए, उपजाऊ दिमाग चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा धार हो जाए। भजन करते करते, सत्संग करते करते इतनी धार हो जाए कि आपके मन पे कंट्रोल हो जाए, इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाए, बुद्धि पे कंट्रोल हो जाए। सब पे जब कंट्रोल होगा तब कहीं जाके ब्रह्म समझ में आएगा बुद्धि को, है ना। तो उसी की तैयारी करनी है और इसीलिए हम यहाँ बैठते हैं। लगातार करते रहिए। और हमने बहुत बार बोला, आप जो भी पढ़ते हो प्रश्न तो उठते हैं उनमें, बहुत क्या में लगते हैं, तो उनको लिखते जाइए। हम जब आते हैं, आप 50 प्रश्न रखोगे, हम 50 का जवाब देंगे। आपके पास कोई ऐसा है जो जवाब दे सकता है, उसका लाभ उठाते नहीं। इसीलिए फिर हम बहुत दिन आते नहीं कि आपको कोई समस्या ही नहीं है। ऐसा लगता है ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, आप कुछ बचा ही नहीं जानने का। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।